रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल मलाहम। तमाम हम्दो सलात, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात व बरक़ात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी है। हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए ग़ुयूब, शब असरा के दूल्हा, मालिक रिकाब उमम, फ़ख्र अरब व अजम, नय्यर कोनो मकां, सय्याह ला मकां, सरवर इंसुजां, ततिम्माए दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, बाइस तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नय्यर कोनो मकां, सय्याह ला मकां, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों और नियाज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत ज़ी वक़ार सामीन ग्रामी क़द्र, बिलखुसूस स्टेज की ज़ीनत, मसलक अहले सुन्ना की अज़ीम मुक़्तदर उलमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मैं और आप हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा छेड़ने के लिए बैठे हैं। इस बाबरकत मौका पर मैं अपने इन भाइयों जो अज़दवाजी ज़िंदगी में पेवस्त हो रहे हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ। अल्लाह इनको दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह आने वाली ज़िंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। हुज़ूर का तज़किरा ये अहले ईमान का शेवा है। सदियों क़बल हुज़ूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन हवा की ये खुशबू बताती है कि अभी अभी कोई गुज़र के गया है। वो क्या किसी शायर ने कहा था, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकान तक है, कहाँ खोले थे गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हमने कायनात में इतने तज़किरे किसी के भी होते हुए ना सुने ना देखे जितने तज़किरे आमिना के लाल के हैं। अल्लाह अकबर। चंद लम्हों के लिए, एक शायर ने कहा, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। आज भी कायनात में तज़किरे आमिना के लाल के हैं और मुहिब के लिए ये बायसे तस्कीन होता है कि उसके महबूब का जिक्र छेड़ा जाए। गम का आलम हो, खुशियों का सावन हो, अहले ईमान अपने महबूब का जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं। ये उनके दुखी दिल को तस्कीन देता है। शेख महदी अल-फासी मुतालिल मुसर्रात शरा दलालुल खैरात में फरमाते हैं कि हुजूर का जिक्र सुन के जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके कलेजे में धड़कने वाला दिल किसी बंदा मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बात फूल की चल रही हो और बुलबुल कहे लिखा क्या कहाँ है, बात शम्मा की हो रही हो, परवाना कहे दलील क्या है। ये तो अहले ईमान के लिए बायसे तस्कीन होता है कि उसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो। अल्लाह अकबर। हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह ने
मजनू का जिक्र छेड़ा है और कहते हैं मजनू को एक दिन देखा गया कि वो जमीन पे लैला लैला लिख रहा था। उससे सवाल हुआ कि ये क्या कर रहे हो? मजनू से पूछा गया तो उसने कहा कि जमीन पे लैला लैला लिख के गुफ्त मशके नाम लैला मी कुनम खातरे खुद रा तसल्ली मी दहम। मजनू ने कहा कि रेत पे लैला लैला लिखता हूं, मिटा देता हूं, इसके साथ अपने दुखी दिल को तस्कीन दे रहा हूं। यार, अगर मजनू को लैला का नाम तस्कीन दे सकता है तो क्या उम्मती को मोहम्मद अरबी का नाम तस्कीन नहीं दे सकता? हम तो कहते हैं मैखाना सहारा देता है, ना जाम सहारा देता है, हम तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं मुतरिब से कहो छेड़े कोई उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। हमारे लिए बायस तस्कीन है। फरमाया, ए महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा करोगे तो इसका सिला तुम्हें क्या मिलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे प्यार करेगा। ये हुजूर की कुर्बत का एक जरिया है कि हुजूर का जिक्र छेड़ा जाए। इत्तिबा का एक नाम मोहब्बत भी है। जो शख्स हुजूर की इत्तिबा करता है, हुजूर की पैरवी करता है, वो महबूब के करीब तर होता जाता है। अल्लाह अकबर। हम सहाबा की जिंदगियां पढ़ते हैं तो सहाबा इकराम तड़पा करते थे। आज तो हम 14 सदियों के फासले पे खड़े हैं और तरस रहे हैं कि काश हमने महबूब का चेहरा देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में देखा होता, काश कि हम उस दौर में होते। ये एक तमन्ना है। और कभी हम ये आरज़ू करते हैं कि हम हुजूर का चेहरा तो नहीं देख सके, काश कि हम शहर मदीना देख लें। और आज भी उन गलियों से महबूब के जो है वो खुशबू आती है, महबूब के पसीने की खुशबू आती है, वहां हुजूर के आसार नजर आते हैं। तो सहाबा इकराम तड़पा करते थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन इसके बावजूद उनकी तड़प थी कि एक सहाबी को हुजूर ने देखा, उसका रंग पीला है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मसला है? कोई बीमारी है? कोई तकलीफ है? कोई परेशानी है? अर्ज की, नहीं बंदा नवाज। तो फरमाया, फिर माजरा क्या है? अर्ज की, हुजूर दुनिया में आपका दीदार करता रहता हूं, आका आपके चेहरा अनवर की जियारत करता रहता हूं, आपके दरे दौलत पे हाजिरी पेश करता रहता हूं। आका टेंशन इस बात की है कि कयामत के दिन तो आप नबियों के पास होंगे, जन्नत में तो आप आला मनसब पे बराजमान होंगे। आका उस दिन आपको कैसे देखूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा। मेरे साहबी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए। अच्छा, बाज कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। एक फितरी तकाजा है, खुद ब खुद हो जाती है। और मोहब्बत की बहुत सारी अकसाम भी हैं। एक मोहब्बत तो वो है जिसके बारे में गालिब ने कहा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। यानी कि एक मोहब्बत वो है जो अच्छे भले इंसान की सारी सलाहियतें सलब कर लेती है और कैस जैसे शहजादे को मजनू बना देती है। लेकिन यारो, जिस मोहब्बत का तज़किरा मैं आपके सामने रखने वाला हूं, बड़ी गदा नवाज मोहब्बत है। ये काले रंग के हबशी को, जिसके होंठ मोटे हैं, जात का हबशी है, जात का गुलाम है, इज्जत की मसनद पे बिठाती है। आका मिराज से वापस पलटते हैं और हजरत बिलाल से फरमाते हैं, बिलाल बता तू अमल कौन से करता है, मैं जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुन के आया। ये बड़ी गदा नवाज मोहब्बत है। ये मोहब्बत हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त का हुक्मरान है, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत बिलाल हबशी दारिया से वापस पलटते हैं
तो जनाब उमर मस्जिद नबवी से बाहर निकलकर हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते हैं। जब हजरत बिलाल करीब आए तो हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, चूमा आंखों से लगाया और फरमाया, या बिलाल अंता सय्यदुना व मौलाना। बिलाल, लोग तो भले तुझे गुलाम समझते हो, लेकिन मेरा तो तू आका लगता है, इसलिए कि तेरी निस्बत मेरे रसूल से है। तो बाज मोहब्बतें इंसान की सारी सलाहियतें सलब कर लेती हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नेमत है जो इंसान को ओजे सुरैया पे पहुंचा देती है। अच्छा, बाज ने कहा कि जब मोहब्बत हो जाती है, हर समत जलवे महबूब के नजर आते हैं। हम भी तो किसी की मोहब्बत में बैठे हैं, हम भी तो यही आरजू लेके बैठे हैं, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। हम भी तो किसी का इंतजार कर रहे हैं ना। हम भी इस ठठरती हुई सर्दी में अपना दामन फैला के महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो कहते हैं कि मोहब्बत एक फितरी तकाजा है, खुद ब खुद हो जाती है, और जब हो जाती है हर तरफ जलवे महबूब के नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। वो ज़हूरी ने क्या खूब कहा था, मक्के की फजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। फिर मक्के में जाएं, फिर मदीने में जाएं, हर तरफ जलवे महबूब के नजर आते हैं। अच्छा, जिससे मोहब्बत हो जाती है, बंदा उसका कसरत से जिक्र करता है, उसका जिक्र करता है, अल्लाह अकबर। और फिर जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसमें ऐब भी नजर नहीं आता, ऐब हो भी तो नजर नहीं आता। और जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक और मुबर्रा पैदा किया हो, खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। आका, देखती कैसे, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। तो जिससे मोहब्बत होती है उसमें ऐब नजर नहीं आता, और जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक और मुबर्रा पैदा किया हो, तो फिर हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत के मुख्तलिफ तकाजे हैं, मोहब्बत के मुख्तलिफ असबाब हैं जो उलमा ने बयान किए। कहा मोहब्बत किसी से इसलिए की जाती है कि वो साहिब फजल व कमाल है, उसको अल्लाह ने कमालात बख्शे हैं। तो इस पैराए में अगर उतरते हैं तो यारो, आमिना के लाल से बढ़ के जमाने में कोई ऐसा नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह ने क्या क्या फजल व कमाल अता फरमाए हैं। ये लोग तो आंखों के अंधे हैं, इनकी तो अकल मारी गई है, जो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ नहीं होता। मियाँ, तुम बात करते हो कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, हम तो कहते हैं हमारा महबूब वो है जो अगर चाहे तो अल्लाह किबले बदल देता है। बनो सलमा की छोटी सी मस्जिद है, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 रक्ती नमाज है, 2 रक्तें अदा की हैं, 2 रक्तें अभी रहती हैं। खातिर आतर में यहूदियों का ताना आता है। यहूदी ताना दिया करते थे, नए दीन का दावा करते हो, लेकिन नमाज तो हमारे किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। खातिर आतर में ये बात आती है, अचानक तायरे सिदरा नशी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। और हुक्म, अल्लाह का हुक्म आके महबूब को अता करते हैं। महबूब हुक्म है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। महबूब, आपके खातिर आतर में ये बात आई है। यहूदी ताना देते हैं, आपका रब ये कहता है, महबूब जिस तरफ आपका जी चाहता है उस तरफ मुंह फेर ले, अल्लाह उस तरफ ही किबला बना देगा। मी वरिया कस्तूरियां दा जदू यार ने चोड़ियां जुल्फा, ओदर किबला बनिया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मोहब्बत का एक सबब यह है कि मोहब्बत उससे की जाती है जो साहिब फजल कमाल हो। तो हुजूर से बढ़ के कोई ऐसा है कि जो इतने कमालात का मालिक हो। अल्लाह अकबर। शेख महदी अल-फ़ासी, अन-निब्रास, जो शरह कायद नस्फिया की शरह है,
उसमें हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है। फरमाते हैं, एक दिन मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, 1 अर्श अबूर किया। रूहानी तौर पे परवाज करता हूं, 1 अर्श अबूर किया, 2 अर्श अबूर किए, 3 अर्श अबूर किए, हत्ता साअतु फिल फौकानियात। इमाम अबुल हसन रिफाई कहते हैं, यहां तक कि मैं जो है वो फौकानियात में पहुंच गया, 70,000 अर्श अबूर कर लिए। जब ऊपर जाता हूं तो आवाज आती है, अबुल हसन रिफाई कहां आ रहे हो? मैंने अर्ज किया, मालिक, मेराज की रात जिस अर्श पे मेरे महबूब ने कदम लगाए थे, मैं उस अर्श की तलाश में हूं। आवाज आई, इर्जी ला वसूल अलक, इर्जी ला वसूल अलक। अबुल हसन रिफाई, वापस पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी यूं ही सफर करते रहो, तुम क्या, तुम्हारा ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकता जिस जगह पे मेरे मोहम्मद के कदम लगे हैं। तो मोहब्बत अगर उससे करनी चाहिए जो साहिब फजलो कमाल है, तो यारो आओ आमिना के लाल हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत का एक सबब यह है कि उससे की जाती है जिससे मुस्तकबल में कोई काम वाबस्ता हो, जो मुश्किल और आड़े वक्त में काम आने वाला हो। अल्लाह अकबर। तो यारो फिर हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हमसे ये भूल हुई है कि हमने मोहब्बत उन लोगों के साथ वाबस्ता कर ली जो मोहब्बत की रीत निभाना नहीं जानते थे। और फिर मैंने नौजवानों को ये कहते हुए भी सुना, वो कहते हैं कि किसी बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। वो फिर जमाने पे एतराज करते हैं क्योंकि इन्होंने मोहब्बत ही उससे की जो मोहब्बत की रीत निभाना नहीं जानता था। मियाँ आओ आमिना के लाल से मोहब्बत करते हैं, जो हाथ पकड़ते हैं तो कयामत तक नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। लजपाल प्रीत नू तोड़ देनी, जिदी बां फर दे उन्हें छोड़ देनी। तो मोहब्बत उससे करें कि जो मुस्तकबल में आड़े वक्त में काम आने वाला है। तो यारो नज़ा के वक्त से भी मुश्किल कोई वक्त है? अल्लाह अकबर। वो कैसा वक्त होगा कि सारे लोग तड़प रहे होंगे, अपने अपने गुनाहों में शर्मसार होंगे। और बाद रिवायात में आता है सारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इर्जी, किसी और के पास चले जाओ, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। लोग चलते चलते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हजरत ईसा और मूसा के पास। फिर जब हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा कहेंगे कि तुम सारे नबियों के पास से होकर आए हो, सब ने तुम्हें कहा है कि मैं आज तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो कहेंगे, वो सामने एक हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अपना दामन रहमत फैलाए बैठे होंगे। वो आला हजरत ने कैसा नक्शा खींचा, कहा पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाए कि वो मुश्किल और आड़े वक्त में काम आएगा, तो यारो फिर आमिना के लाल हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कैसा वक्त होगा कि जब हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर रहे होंगे। वो एक मजलिस में पढ़ा जा रहा था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो मेरे उस्ताद गिरामी पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ा दामत बरकातुहुल आलिया खड़े हुए, कहा मियाँ ये ना कहो, क्योंकि वकील का एक माना निगहबान का होता है, इस माना में हुजूर हमारे निगहबान हैं। लेकिन यहां चूंकि बात केस की हो रही है तो यहां वकील बमाना एडवोकेट है। तो वकील कहता है, तो कहा कि हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। और वकील और शफी में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वकील अपने मुवक्किल से कहता है, वकील अपने जो है वो जज से कहता है कि जज साहब मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा इसको छोड़ा जाए। अल्लाह अकबर। अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा पक्की है। तो कहा हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देख लिया जाए। अल्लाह अकबर। तो कयामत के दिन हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफाअत करेंगे।
अल्लाह अकबर। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाए कि मुस्तकबल में उसके साथ कोई काम वाबस्ता है, तो मियाँ फिर आओ आमिना के लाल हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत का एक अहम जरिया, एक अहम सबब यह है कि उससे की जाती है जो बड़ा सोना हो, बड़ा खूबसूरत हो। अल्लाह अकबर। तो फिर हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कौन है जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। फरमाया वद्दुहा, चेहरा मुस्तफा की कस्में उठाई, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब की जुल्फों की कस्में उठाई। अल्लाह अकबर। हुजूर का हुस्न सहाबा ने बयान किया। सहाबा कहते हैं, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अबू हुरैरा तुमने हुजूर को देखा है, बताओ हुजूर कैसे थे? तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लोगों क्या पूछते हो, कल कमर, हुजूर चांद की तरह सोने थे। फिर कहा नहीं नहीं, लैलतुल बदर, आम चांद की तरह नहीं, 14वीं रात के चांद की तरह सोने थे। फिर कहा लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, लोगो अगर मुझसे हुजूर का हुस्न पूछते हो, उस जहां अरा का हुस्न पूछना चाहते हो, जमाले जहां अरा का हुस्न पूछना चाहते हो, तो कहा लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, लोगो हुजूर जैसा ना पहले कोई देखा ना बाद में कोई देखा। पास ही हजरत हसन बिन साबित खड़े थे। कहा किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते, रब ने वो सच्चा ही पन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मुहम्मद कलम तोड़ दिता। अगर मोहब्बत का ये दाइया है कि मोहब्बत उससे की जाए कि जो बड़ा खूबसूरत है, तो यारो फिर मोहब्बत भी आमिना के लाल से करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया। अच्छा, सहाबा ने हुजूर को देखा, जी भर के देखा, हुजूर के चेहरे की जियारत की, लेकिन जिन लोगों ने हुजूर का हुस्न बयान किया है, उनकी तादाद उंगलियों पे गिनने के जो है वो बराबर है। सहाबा ने हुजूर को देखा, लेकिन हर सहाबी ने हुजूर का हुस्न बयान नहीं किया। उनसे पूछा जाता था कि क्या तुमने हुजूर को देखा नहीं है? वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने देख के भी नहीं देखा। तो जिन्होंने हुजूर का हुस्न बयान किया, हजरत हसन बिन साबित से पूछा गया कि आप जो हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, आपने हुजूर को कैसे देख लिया? तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, मुझे हुजूर को देखने का एक अंदाज जो है मैंने अपना लिया था, एक तरीका मुझे आ गया था। वो तरीका क्या है? कहा जब भी हुजूर को देखना होता, मैं अपनी आंखों पे अपनी उंगलियां रख लेता और उंगलियों की ओंठ से हुजूर का दीदार कर लिया करता था। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने हुजूर को देख के भी नहीं देखा है। हजरत मैमूना बिनते करदम साबिया रसूल हैं, फरमाती है मेरे वालिद गिरामी एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिरी के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनसे अर्ज किया अब्बा जान मैं भी हुजूर का दीदार करना चाहती हूँ। कैसे बख्त थे उन लोगों के कि जब भी महबूब की खिदमत में हाजिर होना चाहते थे, हाजिर हो जाया करते थे, अपने दुखी दिल को तस्कीन दे लिया करते थे, महबूब का जी भर के दीदार कर लिया करते थे। तो हजरत मैमूना बिनते करदम फरमाती हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया अब्बा जान मैं भी हुजूर की खिदमत में जाना चाहती हूँ। वालिद गिरामी ने मुझे इजाजत दी, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर ऊंटनी पे सवार थे, कहीं जाने की तैयारी थी। फरमाती मैं खैमे में औरतों के पास थी, हुजूर का दीदार तो नहीं कर सकी, हुजूर का चेहरा जहां आरा तो नहीं देख सकी, लेकिन हुजूर के कदमों की एक उंगली मुबारक को मैंने देखा। फरमाती है फमा नसी तुम्हारा ई तू, फरमाती है अल्लाह की कसम आज तक उस उंगली का हुस्न ही मेरी आंखों से नहीं जाता है। कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। फरमाती है मैंने फकत हुजूर के कदमों की एक उंगली को देखा, अल्लाह की कसम आज तक मेरी आंखों से उस उंगली का हुस्न ही नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लैलतुल अदहियान थी, 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था। फरमाते हैं कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी आमिना के चांद को देखता। फिर मैंने फैसला क्या किया?
फ़ैज़ा हुआ इंदी अहसनु मिनल क़मर, मैंने फैसला ये किया कि आसमान के चांद तू नहीं, मेरे हुजूर ही सोने हैं। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर की ज़ियारत की है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हमने देख के भी नहीं देखा है। तो अगर मोहब्बत का ये दायरा है कि कायनात में मोहब्बत उससे की जाए जो बहुत खूबसूरत है, तो यारों फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार आमिना के लाल हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर का हुस्न साहब रसूल हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कायनात के आखिरी सहाबी हैं। हज का मौका था, लोग हज करने के लिए आ रहे थे। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पहाड़ पे खड़े होते हैं, सदा लगाते हैं, लोगों आओ, मैं कायनात में आखिरी सहाबी हूं, मेरे अलावा किसी की आंख ने हुजूर खत्मुल मर्तबत का चेहरा नहीं देखा है। आज फकत मैं वो शख्स हूं जिसने हुजूर का दीदार किया है। तो हजरत अबू तुफैल पहाड़ी पे खड़े होते हैं, हज का मौका है, बुलाना तो इसलिए चाहिए था, लोगों मैंने अल्लाह के रसूल को हज करते हुए देखा है, लोगों मैंने हुजूर को तवाफ करते हुए देखा है, मैंने सफा मरवा की सही करते हुए देखा है, आओ मैं हुजूर का तुम्हें तरीका बताता हूं। लेकिन हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ पे खड़े होकर क्या आवाज देते हैं, लोगों आओ, मैं कायनात का आखिरी सहाबी हूं, मेरी आंखें वो हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, लोगों आओ मेरे पास। लोग इकट्ठे होते हैं और फिर फरमाते हैं, लोगों तुम अगर मुझसे पूछो ना हुजूर कैसे थे, तो मैं फिर तुम्हें बताऊं कि आमिना के लाल हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था। कहा, लोगों मैं तुम्हें बताए देता हूं, तुमने तो हुजूर की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं हुजूर कैसे थे। तो हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुस्न बयान किया। कहा, अब यदू, लोगों आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद रंग वाले थे। अल्लाह अकबर। सफेद रंग ये भी नहीं कि जिस तरह चूने का रंग होता है, कहा वो सफेद रंग इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, जो एक मर्तबा देखता उसका जी चाहता बार बार देखूं। अल्लाह अकबर। कहा, अब यदू, सफेद रंग वाले थे। अल्लाह अकबर। मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमके लाठ नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया। अल्लाह अकबर। कहा, लोगों हुजूर सफेद रंग वाले थे, मलीहन नमकीन हुस्न वाले थे, मुक़स्सदा और मुतवाज़न जिस्म वाले थे। हजरत अबू तुफैल ने लोगों को 3 लफ्जों में हुजूर का हुस्न बता दिया। कहा, लोगों सुनो, अब यदू मलीहन मुक़स्सदा, पहला सफेद रंग वाले, नमकीन हुस्न वाले और मुतवाज़न जिस्म वाले थे। ये नहीं था सीना आगे निकला हो पेट पीछे हो, या पेट आगे है सीना पीछे है, बिल्कुल मुतवाज़न जिस्म वाले। हजरत अबू तुफैल ने हुजूर का हुस्न बताया। अल्लाह अकबर। इस हुस्न को जिन्होंने करीब से देखा, उन्होंने कहा, कल कमर लैलतल बदर लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। लोगों हुजूर 14वीं रात के चांद की तरह थे। फिर कहा, नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना पहले कोई देखा ना बाद में कोई देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर के कदमों में बैठ के आपको देखा, और जिसने 1400 साल के फासले पे देखा। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमके लाठ नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन बदभरिया। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हुजूर के करीब बैठ के देखा, उन्होंने कहा, इज़ा तकल्लम रुयकन नूर यखरुजु मिन बैनि सुनायाहु। जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे तो दांतों से जो है वो नूर की किरणें निकलती थी। जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे देखा, उसने कहा, तू वजह मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तू नकाब हटावे, जे पावे सोना हथ फुला विच, हथ फुल्ला तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिमें मैं खाना खुल जावे, तोबा तोबा हुसन सजंदा चाल न चली जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे।
अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत का दाइया कि मोहब्बत उससे की जाती है जो बड़ा खूबसूरत हो। तो यारो फिर आमिना के लाल हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। यह मोहब्बत बंदे को महबूब के करीब कर देती है। मोहब्बत महबूब की कुर्बत का एक जरिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई हमारे इन भाइयों ने इस बाबरकत मौका पर, इस खुशी के मौका पर हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना, हुजूर की ज़िक्र सईद की मजलिस सजाई, हुजूर का जिक्र किया। उलमा ने जो है वो अपनी गुफ्तगू की और हमारे नात खानों ने हुजूर ख़त्मुल मर्तबत की बारगाह में कसीदे पढ़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारा मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे इन भाइयों की अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।